नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अमृतवाणी में। आशा करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली खुश होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का हमारा टॉपिक है ज्ञान और पराक्रम का पथ अध्यात्म, जो कि अखंड ज्योति दिसंबर 2021 से लिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत की इस भूमि से ज्ञान और विज्ञान की दो महत्वपूर्ण परंपराओं ने जन्म लिया। वो धारा जो हमें संसार और पदार्थ का ज्ञान कराती है विज्ञान कहलाती है, और वो धारा जो हमें जीवन के उद्देश्य से परिचित कराती है आत्मज्ञान की धारा कहलाती है, अध्यात्म कहलाती है। अध्यात्म के इस पथ को परम पूज्य गुरुदेव अपने इस प्रस्तुत उद्बोधन में ज्ञान और पराक्रम का पथ कह करके पुकारते हैं। वे कहते हैं कि अध्यात्म के पथ के पथिक की जिम्मेदारी मात्र ज्ञानार्जन के साथ समाप्त नहीं हो जाती, अपितु उसको अब व्यक्तित्व के भीतर विराजमान दुर्गुणों को दूर करने के लिए एक विशिष्ट पराक्रम भी दिखाना पड़ता है। आइए इसको आत्मसात करें, इस अमृतवाणी को। तो पहले हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ज्ञान और पराक्रम की परंपरा। देवियों, भाइयों, संसार में आध्यात्मिक बल और भौतिक बल ये दो प्रमुख शक्तियाँ हैं। इनमें समन्वय और संतुलन बना रहे तभी सुख, शांति और समृद्धि कायम रहती है। अगर हम ज्ञानवान हैं तो हमें पराक्रमी भी होना चाहिए। पराक्रम और आध्यात्मिक ज्ञान की परंपरा को हम जब अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि यह परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। हमने देखा है कि एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला की नसीहत देने वाले कितनी बार कितने संत आए। उन्होंने हमें माला हाथ में थमाई, हमसे कहा जब तक बने एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला लेकर चलिए। ज्ञान और पराक्रम की परंपरा भारत के धर्म और संस्कृति का प्राण है। इन दोनों को मिलाइए बिना हम जिंदा रह नहीं सकते। इन दोनों को मिलाए बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। दोनों को मिलाकर ही सफल हो सकते हैं। मित्रों, बगीचे में बीज बोया जाता है जो उसके रखवाली की। एक बार हम सबसे पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ज्ञान और पराक्रम की परंपरा। देवियों, भाइयों, संसार में आध्यात्मिक बल और भौतिक बल ये दो प्रमुख शक्तियाँ हैं। इनमें समन्वय और संतुलन बना रहे तभी सुख, शांति और समृद्धि कायम रहती है। अगर हम ज्ञानवान हैं तो हमें पराक्रमी भी होना चाहिए। पराक्रम और आध्यात्मिक ज्ञान की परंपरा को हम जब अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि यह परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। हमने देखा है कि एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला की नसीहत देने वाली कितनी बार कितने संत आए। उन्होंने हमें माला हाथ में थमाई और हमसे कहा जब तक बने एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला लेकर चलिए। ज्ञान और पराक्रम की परंपरा भारत के धर्म और संस्कृति का प्राण है। इन दोनों को मिलाए बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। दोनों को मिलाकर ही सफल हो सकेंगे। मित्रों, बगीचे में बीज बोया जाता है तो उसकी रखवाली भी करनी चाहिए। रखवाली नहीं करेंगे तो चिड़िया आपका दाना खा जाएंगी। आपका परिश्रम बेकार चला जाएगा। घर वाली का भी इंतज़ाम कीजिए, पानी का भी इंतज़ाम कीजिए। नहीं साहब, हमने तो बगीचे में पानी का ही इंतज़ाम किया है। बेटा, अच्छा किया है, पर यह तो बता कि तुमने गुड़ाई का इंतज़ाम किया है कि नहीं। निराई की क्या आवश्यकता।
बेटे, पौधे के पास खरपतवार उग आएंगे और सारे खाद पानी को खा जाएंगे। पौधों को उगने बढ़ने ही नहीं देंगे। कभी जाकर देखता है कि नहीं देखता? नहीं साहब, जाता तो नहीं हूँ। तब तेरा बगीचा नहीं बन सकता। रखवाली का इंतज़ाम किया? नहीं साहब, रखवाली का तो इंतज़ाम नहीं किया है। तो मैं बताया देता हूँ कि जब फल आएंगे तो उन पर चिड़िया आएंगी, कौवे आएंगे, तोते आएंगे और सूअर आएंगे, सियार आएंगे, नीलगाय आएंगी और तेरे सारे खेत को, बगीचे को नष्ट कर देंगे। कुछ भी नहीं बचेगा। तेरा बीज, खाद, पानी सब का सब बेकार चला जाएगा। पहले चिड़ियों से रखवाली का प्रबंध करना चाहिए। आध्यात्मिक तेज विकसित करें। मित्रों, हमारे भीतर एक और मद्दा होना चाहिए जिसका नाम है तेज। तेज अगर हमारे और आपके भीतर नहीं है तो बेटे कुछ बात बनेगी नहीं। तेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। हाँ, इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। आपने एक कहानी सुनी होगी। कौन सी वाली कहानी? जिसमें एक सांप था और स्वामी जी ने उससे कहा कि किसी को काटना मत। लोगों ने उसे सताना और पिटाई करना शुरू किया। फिर महाराज जी आए तो सांप ने कहा, आपने गलत शिक्षा दे दी। महाराज जी ने कहा, काट मत पर फुफकारना जारी रख। जब सांप फुफकारने लगा तब लोग डरकर भाग गए। ऐसा नहीं है कि दया करना अच्छा नहीं है। दया के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता। दया और क्षमा की शक्ति है तो महत्वपूर्ण, लेकिन कब? जब उसके साथ साथ में तेज जुड़ा हो। मित्रों, ब्रह्म तेज हमेशा से हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है और उससे आगे भविष्य में कभी भी धर्म का जीवन जिया जाए, अध्यात्म को जिया जाए, शालीनता को जिया जाए तो मनुष्य की विषमताएं जिएंगी। तो सबको मिलाकर चलिए। एक नहीं जी सकती। न एक अकेला क्रोध जिएगा, न एक अकेला तेज जिएगा। दोनों को मिला करके हमको इस तरीके से चलना पड़ेगा जैसे श्रृंगात्मक स्थिति। हे बेटे, प्राचीनतम है। नहीं साहब, वे हथियार नहीं चलाते थे। हथियार नहीं चलाते थे तो उनके पास आध्यात्मिक हथियार थे। कौन से हथियार थे? श्रृंगी ऋषि के पिता लोमेश ऋषि को राजा परीक्षित ने अपमानित किया था। गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। बाल श्रृंगी ऋषि को पता चला कि हमारे पिता का अपमान किया गया है। श्रृंगी ऋषि ने हाथ में जल लेकर कहा, मरा हुआ सांप जिंदा हो जाए। सांप जिंदा हो गया तो कहा, चल, जिसने हमारे पिता का अपमान किया है उसे काट खा। राजा परीक्षित ने सारे के सारे इंतजाम कर लिए कि सांप से बच सके, पर सांप ने काट लिया। क्यों साहब? हथियार तो नहीं चलाया था। बेटे, हथियार नहीं, आदमी का अंतः तेजस्विता से सब कुछ संभव है। मित्रों, व्याघ्र की कहानी आपने सुनी होगी। दमयंती ने आंखों से देखा था और देखने मात्र से व्याघ्र खाक हो गया था। ऐसा भी हो सकता है। दमयंती ने आंखों से देखा था और व्याघ्र खाक हो गया था। ऐसा भी हो सकता है। हाँ बेटे, ऐसा हो सकता है। हथियार की बात है तो हथियार बंदूक भी हो सकती है, चाकू भी हो सकती है, लाठी भी हो सकती है और गाली भी हो सकती है। वशीकरण दृष्टि भी हो सकती है। कौन सा हथियार चलाया जाए और कब चलाया जाए यह तो मैं नहीं कहता, पर मैं यह कहता हूँ कि हमारे पास मूल सिद्धांत के साथ आध्यात्मिक तेजस्विता का समावेश होना चाहिए। आध्यात्मिक तेज का संग्रह हमें रोज़ करना पड़ेगा। हमारे पीछे ऐसे चोर पड़े हैं जो हमें जिंदा नहीं रहने देंगे। बेटे, हमारे भीतर जो चोर बैठे हैं वे पिटाई के बिना काबू में नहीं आ सकते। कौन कौन से हैं ये चोर? एक का नाम है काम, एक का नाम है क्रोध, एक का नाम है लोभ, एक का नाम है मोह, एक का नाम है मद और एक का नाम है मत्सर। ये ऐसे गुप्त हैं कि हमें आगे बढ़ने ही नहीं देते। जब भी हम आगे बढ़ने की बात सोचते हैं तो हमारी टांगों को ऐसे घसीटते हैं जैसे गज और ग्राह।
गज और ग्राह की कहानी आपने सुनी है ना, कैसे ग्राह गज को खींचता है, उसकी टांग घसीटता था। षड्रिपुओं से कैसे बचें? लेकिन मित्रों, हमारी तो 6 टांगें पकड़ रखी हैं। 2 टांगें, अगले 2 हाथ, 1 नाक, 1 मुंह, सब पकड़ कर रखा है। हम तो मरने के कगार पर हैं। 6 दुश्मन पीछे पड़े हैं। महाराज जी, इस ग्राह से कैसे छुटकारा मिलेगा? ऐसे ही छूटेगा जैसे पहले छूटा था। ग्रह से बचाने के लिए विष्णु भगवान आए थे। हमारा विष्णु भगवान, हमारा जीवात्मा सुदर्शन लेकर आएगा और चैलेंज देगा और कहेगा कि ठहर जा, मैं अभी तुम्हारा सर्वनाश करता हूँ, तुम हावी होते जा रहे हो। एक घटना और है स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी हुई। स्वामी विवेकानंद बनारस की विश्वनाथ गली में जा रहे थे। बहुत सारे बंदर आ गए और उनका कपड़ा पकड़ लिया। वे भागे। एक आदमी उधर से निकला, उसने कहा, ठहर जाओ, भागो मत, खड़े हो जाओ। ये जो बंदर आ रहे हैं, इनके सामने आपके पास जो कुछ भी है, लाठी, डंडा, लोटा, घूंसा, जो कुछ है उसको ले करके डटकर खड़े हो जाओ। उनके पास कुछ भी नहीं था, पर दृढ़ता से खड़े रहे। बंदर आए और घुड़की देने लगे। उनके पास कोई हथियार तो नहीं था, पर दृढ़ता से खड़े रहने पर बंदर भाग गए। उस व्यक्ति ने कहा, आइंदा कभी आए तो ऐसे ही मुकाबला करना। मित्रों, ये बंदर हमारा कुर्ता फाड़ रहे हैं, हमारे स्वभाव के ऊपर हावी हो रहे हैं, हम भाग रहे हैं। कुछ ऐसा कीजिए जिससे हमारी वासना दूर हो जाए। ये सब हमारे काबू से बाहर हो रहे हैं। यदि काबू में होता तो मैं आपसे नहीं कहता। हाँ, कुछ उपाय बता सकता हूँ। एक डंडा लेकर खड़े हो जाओ और अपना शौर्य, अपना पराक्रम, इनके माध्यम से इन्हें निकाल कर बाहर करो। अच्छा, तुम हम पर हावी होना चाहते हो? निकलो बाहर। फिर देखना यह वासना रूपी बंदर कैसे भागते हैं। हाँ, दुम दबाकर, और आपको पता ही नहीं चलेगा। एक भाई साहब थे, वे बहुत हुक्का पीते थे, इतना कि रात को भी उठ करके चिलम भरते और हुक्का पीते। दिन में तो पीते ही पीते थे। हमारे गांव में यह रिवाज था कि जो उस बिरादरी का होगा वह मुंह लगाकर चिलम पिएगा, दूसरी बिरादरी का चिलम नहीं पिएगा। उस ज़माने में कुछ ऐसा रिवाज था। एक बार कोई आदमी आया, वह खांसता जाए और हुक्का पीता जाए। उसका कफ निराली नली में भर गया और भाई साहब ने जब उस हुक्के को पिया तो वह कफ उनके मुंह में भर गया। उन्होंने कहा, अरे यह कफ कहाँ से आया? उनको गुस्सा आया और चिलम को ले जाकर के पत्थर पर पटक दिया। उन्हें इतनी नफरत हुई कि हुक्का छूट गया। तो दोस्तों, यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि कोई भी आदत, कोई भी बुरी आदत हम छोड़ सकते हैं, बशर्ते हम उसे छोड़ना चाहें तो। हमारा आंतरिक मन जो है हमें सहायता करेगा उसको छोड़ने में। किसी भी बुरी आदत को छोड़ा जा सकता है, बशर्ते हम उसको छोड़ने के लिए तैयार रहें तो। हमारा मन इतना मजबूत होता है कि किसी भी आदत को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।